हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं जेपी शर्मा फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो चुका हूं। प्यारे बच्चों, पहली वीडियोस को आप लोग काफी इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज मैं फिर 10 एमसी क्वेश्चंस के साथ आप लोग के सामने आ चुका हूं। तो सोल्व करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए प्यारे बच्चों। तो देखते हैं वही सेम प्रोसेस, सेट नंबर 1 के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशंस। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने आ चुके हैं प्यारे बच्चों। HCF आपने फाइंड करना है, HCF ऑफ 144 एंड 198 आपने HCF फाइंड करना है। तो बेटा बड़े आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि HCF कैसे फाइंड करेगा। HCF का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो प्यारे बच्चों देखेगा, पहले हम लोग ऑप्शन से सोल्व करके देखते हैं। 9 से हम लोग डिवाइड करेगा, इसको हो जाएगा, ये भी 9 से हो जाएगा क्या, 9 8 17 प्लस 1 18, ये भी हो जाएगा। 18 से हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, 18 इसमें सबसे बड़ा नंबर है। तो मैं सबसे पहला टास्क बनाता हूं प्यारे बच्चों 18 को। तो 18 से इसको कितना बार जाएगा, 18 8 जा 144 स्टूडेंट्स। 18 8 जा ओके, क्या होता है 144 होता है, और 18 बन जा 18 एंड 18 बन जा 18 स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही 18 आ गया प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन क्या रहेगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, द मीडियन एंड मोड ऑफ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 26 एंड 29 आपको दे रखा है, मीडियन दे रखा है एंड मोड दे रखा है प्यारे बच्चों। तो आपने मीन फाइंड करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, मोड इक्वल टू होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन। ये फॉर्मूला आप लोग लर्न करके रखेंगे, -2 मीन। जरा देखिए मोड का वैल्यू क्या है, सेकंड नंबर मोड है प्यारे बच्चों, तो मोड का वैल्यू है 29 इक्वल टू 3। मीडियन का वैल्यू क्या दे रखा है आपको, मीडियन का वैल्यू है बेटा 26 -2 ऑफ मीन। मीन को x बार से प्रेजेंट करते हैं, तो बेटा 29 एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 26 का 3 में मल्टीप्लाई करेगा तो बच्चों आएगा 78। देखिए 3 6 18 एंड 1 कैरी 3 और 6 प्लस 17, तो 7 हो गया, तो 2 बार हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इस 2x को इधर लेके आएगा, 2x बार को, राइट, इक्वल टू 78 -29। तो प्यारे बच्चों 8 में से 9 को लेस नहीं किया जा सकता, 18 में से 9 को लेस करेगा 9 प्यारे बच्चों, व्हाट रिमेन 6 में से 2 लेस करेगा 4, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 49 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 24.5 आपका आंसर प्यारे बच्चों। तो 24.5 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आ चुका है। पीटी इक्वल टू, मैं रीडिंग लिख देता हूं, पीटी इक्वल टू आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, राइट, एंड इसका रेडियस आपको दे रखा है, तो रेडियस वो इज द सेंटर ऑफ लेंथ, एंड पी आर इक्वल टू आपको दे रखा है, और रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये भी, ये 70 सेंटीमीटर और 7 होगा, और ये भी प्यारे बच्चों क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे बच्चों ये तो आप लोग जानते हैं कि भाई जब हम लोग सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में क्या होता है, जो टेंजेंट होता है प्यारे बच्चों वो रेडियस को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। तो देख पा रहे हैं 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस होता है। ये 24 हो गया, ये 7 हो गया, तो हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो पीओ कैसे फाइंड करेंगे, पीओ स्क्वायर इक्वल टू होता है, इसमें हो जाएगा पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर। ओके, पीटी का वैल्यू क्या है बेटा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 576 प्लस 49, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा बच्चों 625 बन जाएगा पीओ का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या बनेगा बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देगा 625 का, और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है प्यारे बच्चों होता है 5। तो पीओ का वैल्यू क्या आ गया 25 स्टूडेंट, 25 आ गया, इसका मतलब है इसका मेजरमेंट आ गया 25। और हमें तो पीआर का वैल्यू फाइंड करना है, पीआर, तो पीआर क्या हो जाएगा बेटा 25 में 7 ऐड कर देगा तो 32 आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप लोग रीड करना है पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ आप लोग देख पा रहे हैं पीओ का वैल्यू 25 आ गया, तो ऑप्शन में 25 दे रखा है, तो जल्दबाजी में हम लोग क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, उसी ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। तो लेकिन आपने बिल्कुल धैर्य से काम लेना है, क्योंकि प्यारे बच्चों हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है प्यारे बच्चों पी आर का वैल्यू। तो पी आर इक्वल टू होगा बेटा पीओ प्लस
OR, इसलिए PO में OR भी ऐड करना पड़ेगा। OR क्या है बेटा? रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 to 7 कैन बी एक्सप्रेस एज, 2 to 7 को एक्सप्रेस करना है तो प्यारे बच्चों क्या करेगा? रेशियो इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसको हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेगा इसका। तो प्यारे बच्चों जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 होता है तो सीधा सा बात है प्यारे बच्चों, हम लोग उसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 एंड 9 को 3 से डिवाइड करते हैं और 3 बन जाती है। तो 5 टू पावर 2 आ गया और 3 टू पावर 2, 5 टू पावर 2 एंड 3 टू पावर 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर सेलेक्टेड आर रैंडमली फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3, यानी आपके पास नंबर्स हैं 1 से लेके 15 तक नंबर्स हैं आपके पास। तो आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, किसका फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। देखिए 1 से लेके 15 तक काउंटिंग नंबर हम लोग राइट करते हैं। तो देखो 4 के मल्टीपल्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 जा 12, 4 4 जा 16। 16 क्या हो जाएगा बेटा? 15 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 मल्टीपल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों PE इक्वल टू ओके 3 अपॉन कितना है टोटल? 15। 3 अपॉन 15 का मतलब होता है 1/5। एक बार डिस्क्रिप्टिव तरीके से करके दिखाता हूं। जैसे आप लोग 1 से लेके 15 तक लेगा तो 4 के मल्टीपल, पहला तो 4 होगा, दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों? 8 होगा, तीसरा क्या होगा? 12 होगा। तो 3 मल्टीपल्स हो जाएगा। तो टोटल नंबर्स कितना है प्यारे बच्चों? 15 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल या और पॉसिबल आउटकम्स। PE इक्वल टू यानी फेवरेबल आउटकम्स जो आपके फेवर में है और टोटल आउटकम। तो टोटल नंबर कितना है बेटा? 15 है। तो इसलिए इसका आंसर आपके सामने आ चुका है 1/5। देन 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका 10 दे रखा है 2। तो जरा ऐसे आप लोग करते हैं बेटा, जब px आपको दे रखा है, px इक्वल टू है k x टू पावर 2 प्लस 3x प्लस k आपको दे रखा है। इसका एक 0 दे रखा है 2, तो इसका मतलब है P2 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो क्या करते हैं बेटा? x के रिप्लेस पर 2 रख दीजिएगा। x के रिप्लेस पर 2 करेगा तो 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। ओके, देन आफ्टर क्या आ जाएगा? 4k बन जाएगा राइट, प्लस 6 बनेगा प्लस k, दिस इज इक्वल टू 0। 4k में 1k ऐड करेगा, 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 6, तो k इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो x इक्वल टू k इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। तो 0 का मतलब होता है बेटा ये x ये सेटिस्फाई करेगा इसको, यानी x के रिप्लेस पर 2 रख दीजिएगा और इक्वल टू 0 रख लीजिएगा। ये आपने अच्छे से कर रखा होता है, जो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसको आपने बताना है कि दिस इज रैशनल नंबर या इंटीजर एंड रैशनल और नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर बार आ जाए, किसी भी नंबर के ऊपर बार आ जाए तो प्यारे बच्चों वो नंबर ऑलवेज रैशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपको दे रखा है ग्राफ, और ग्राफ से आपने फाइंड करना है प्यारे बच्चों इसके जीरोज फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है। तो थोड़ा क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन हट गया है शायद। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा बेटा? तो 1 हो जाएगा, क्या क्या 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 3 स्टूडेंट्स। ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आपने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योरिटी दे रहा हूं प्यारे बच्चों, किसी ना किसी सेट में आता ही हर बार। मोस्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूं इसको, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने का एक बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, जरा गौर से सुनिएगा। ये बोलेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जब भी आपसे बोले ना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक्स वाला यानी पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा एक्स का होता है, और दूसरा वाला होता है वाई का। तो जब एक्स से कह रहा है तो एक्स को हाइड कर लीजिएगा, बस ओनली एक्स को हाइड कर लेगा। तो क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया प्यारे बच्चों 4। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 4 यूनिट स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया आपको। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दिस वन है 5 यूनिट। आपको दे रखा है डिस्टेंस 5 यूनिट दे रखा है। तो AB का जो वैल्यू आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, AB इक्वल टू है 5 राइट। तो AB का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों x2 माइनस x1 ओके एंड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AB, यानी 5 के इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, x2 का वैल्यू देखिए बेटा, x2 1 में से 4 लेस करेगा तो क्या आ जाएगा
माइनस का 3 स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर करेगा प्लस y2 जीरो में से p लेस करेगा तो आ जाएगा माइनस का p। ओके, दिस इज इक्वल टू 5। बेटा 3 का स्क्वायर करेगा तो जब 3 का स्क्वायर हम लोग -3 का करेंगे तो -3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 प्लस p स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 25। तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, तो p इक्वल टू आ जाएगा +-4। तो आंसर कौन सा सही है बेटा? +-4 इस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन का यहीं पे सीरीज समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस को बड़े आसान तरीके से सोल्व करके बताया प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसका जवाब देंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका यदि आपके कमेंट लेके देखूंगा कि किसका आंसर सही है, और प्रॉपर तरीके से इसको पहले एक बार देखिए क्वेश्चन को और इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारे पास px, you know px equal to x to power 2 plus 4। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। इसके आपने जीरोज फाइंड करने हैं तो बताएगा आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर लेके आऊंगा प्यारे बच्चों आपके लिए। तो आपने पहले इसको मुझे कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।